इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बेटी, जिस भगवान ब्रह्मा ने आपको इतना सुंदर स्वरूप दिया है, ये बावला पर कहां से रखती है? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए इस बबूर में कैसे लगेगा? आपको लेकर समुद्र में डूबूंगी, पर्वत से छलांग लगाऊंगी, आग में जरूंगी, लेकिन भले अपयश हो ब्याह नहीं करूंगी। एक बात हृदय में अवश्य बिठा के रखना चाहिए, ब्याह हुआ केहू करे करावला ना, जेकर जैसे होके कराला वही से होला। आज जेकर जैसे हो गई बा वही से होके करावला। विवाह एक ऐसी संस्था है जहां कोई विकल्प नहीं है। जो विकल्प ढूंढ लेता है उसी का संकल्प टूटता है। हम लोग जिस धर्म में, सनातन धर्म में जन्मे हैं, यहां तो एक जन्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 7 जन्म का। कई लोग अघा जाता है एक ही जन्म में। अब अंतिममा हो, अरे ब्रह्मा हुआ का अंतिममा हो, अरे तीसरा कि चौथा कि पांचवा है। हमारी एक बहू रानी है, वो जब मिलती है हम आशीर्वाद देते हैं, बहू जी अखंड सौभाग्य हो, जन्म जन्म साथ बना रहे। दोनों हाथ जोड़ कहती हैं सरकार अंतिममा। अरे भाई ऐसा नहीं है। देखिए, किसी ने मेरे से बड़ा सुंदर विनोद बताया कि महाराज श्री एक प्रश्न है, शायद आप उसका उत्तर दें। ये बहुएं 7 जन्म तक के लिए व्रत क्यों करती हैं? करवा चौथ, छठ, का व्रत करती हैं, हरतालिका। तो हमने कहा भाई देखो, कथा का विषय नहीं, हमने सोचा नहीं है। तो वो बड़ा उत्तर सुंदर दिए। कहे बहुत बड़े ऑफिसर इंजीनियर हैं, कहे महाराज जी बहुएं सोचती हैं कि एक जन्म में ठोक ठाक के 4 आना तय के ठीक कर ले बनी, 4 आना दूसरका में ठीक हो जाएगी, 4 आना तीसरका में, चौथा जाता तो एकदम पूरा जौन को अब तो उन्हें तोता रटी। और मैं इस प्रसंग पर आप सबसे कह रहा हूं, विनोद नहीं यथार्थ है। जे एकर अभ्यास कर ले वो धरती का सबसे सुखल हो जाए। सुखल माने सुखी। का अभ्यास करे के बा? आज मलकिन कहिए तो उन्हें ठीक बा। जे आपन बुद्धि लगावल जीवन भर परेशान रही, बाजारी जा, सब्जी ले आवा, आटा ले आवा, घर बनवावा, दरवाजा किंडी ले आवा, एकदम घरवा में जे बकलोल बन के रही वो महा सुखी हो जाए। सीताराम लाइए, बहुरानी को पकड़ाइए। अब वो बेचारी परेशान है, आटा इतना, कर्मचारी का इतना, आलू का इतना, गाड़ी में तेल भराओ। आप काबा हो, दे बाबूजी के भोजन दे, मिल गया। ओकरे बाद स्वाद न बताए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नमक हो तो पानी डाल लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्यादा नेतागिरी घर में ना। ये हम कथा में व्यासपीठ बैठे आपको नहीं सुना रहे हैं, जो घरवा में रहते हैं वही आपसे कहते हैं। जे सुखी रहल चाहे एकदम बकलोल बने रहिए, माई अपने आप झोरा बोरा लेके पूरा बाजार बलिया के करके आ जाएगी। और निश्चित रूप से आपको सिद्धांत बता रहा हूं, जे ढेर बुद्धिमान बनी वो सालों भर परेशान रही, आप बचतो ना हुई। माई लोग वही में सब बचा भी लेती हैं। कैसे करती हैं भगवान जाने भैया। आप वो तो नोटिया बंद हो गया तो सब घरवा के बाहर निकल गया, नहीं तो माताओं के द्वारा बचाए गए रुपए से ही हम लोग अपनी मर्यादा बचा लेते थे। ये मर्यादा है। हम तो हमेशा घरवाली की कर्जे में रहते हैं, उतरे नहीं आज तक। हाँ, कहती हैं ले जाता नहीं, ये मेरी 3 गो हो गई बा। अरे भाई इसे चढ़त रहे बार बार, समझ ले रहा है आप, क्योंकि अब तो बाबा है, वो जाता जाता है नहीं।
मेरी आपसे प्रार्थना है, भोले बाबा का ये महामंत्र है, सब माई करती है, इसलिए बाबा तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग राती। ये माता जी लोगों के प्रति जो समर्पित बना रहेगा वो धरती का सबसे सौभाग्यशाली पति हो जाएगा। एक दूसरा सिद्धांत और कह रहा हूं, ढेर बुद्धिमान लोग बैठल बा जैसे कह देता नहीं बतिया, हम सही तुम गलत, हम सही तुम गलत, इस वाक्य से बाहर निकलिए। क्या कहिए? हम गलत तुम सही, बादशाह हो जाइएगा। जहां हम सही रहते हैं वहां सब गलत कर बैठते हैं। चुप रहा करिए, घर में बोलिए कम। एसएसपी साहब भी घरवा में टोपी उतार के जी साहब, तभी गृहस्थी चलती है। व्यर्थ की बुद्धि लगाने से गृहस्थी चलती नहीं है। गृहस्थी के बारे में किसी से अपने कान में सुनना नहीं है, देखना है, उस पर भी विश्वास नहीं करना है, लेकिन पूरे विश्वास में रहना है। यही सनातन धर्म का जीवन है। पूरी दुनिया शोध कर रही है, ऐसा कौन सा मंत्र है भारतीयों के पास कि एक के साथ ब्याह हो जाता है, पूरा जीवन उसी के साथ निभा देते। दुनिया में किसी देश में नहीं है, यहां से लेकर ऊपर तक नहीं है, हो देवलोक में भी ये व्यवस्था नहीं है जो भारतीय सनातन संस्कृति के पास है, कहीं नहीं है। या भैया नर नना नर नार ना ननारा ननारा नेवर क्रिएट, नेवर क्रिएट। एक पानी में रहिए। मां ने समझाया, मां भगवती ने माही तुम ते मिटी की विधि के अंका, मैं तो व्यर्थ जन ले मां कलंक न लीजिए। मेरे भाग में सुख लिखा होगा सुख, दुख लिखा होगा दुख, जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। देखिए, सुख न दिया जाता है न लिया जाता है, न दुख किसी को देना है न लेना है। सुख और दुख इसको ठीक से हृदय में रखिएगा, दोनों हमारी मनस्थिति की स्थिति है। मन से आप एक ही स्थिति में सुखी हैं तो सुखी रहेंगे, दुखी हैं तो दुखी रहेंगे। आप कभी भी मिलिए, हमको रोते नहीं पाएंगे, हम अपने ठाकुर के आनंदे में रहते। क्यों? परिस्थिति कैसी भी हो, मनस्थिति आप सर्वोच्च रखिए, आप धरती के सबसे सुखी व्यक्ति हो जाएंगे। परिस्थिति बहुत सुंदर है, उसी में आप रोते रहेंगे तो आपको सुख कभी नहीं प्राप्त होगा। बाबा की मनस्थिति बनाओ, परिस्थिति कैसी भी हो, मनस्थिति भगत की ऐश्वर्य में रहनी चाहिए। मेरी माँ ने संभाला। नारद जी वेदशिरा सप्तऋषियों के साथ आए, पार्वती मैया के सत्य स्वरूप को बताए। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद। नारद जी ने कहा, हिमांचल जी, मैना जी, ये आपकी बेटी पार्वती आपकी बेटी मात्र नहीं, जगत की मां है, जगदम्बा है। पिछले जन्म में शिव प्रिया थी, दक्ष महाराज ने यज्ञ में अपमान किया शिव जी का, योगाग्नि में प्रवेश कर दी। आपके पुण्य प्रताप से आपकी पुत्री होकर आई है। एक बात और, बेटियों का आदर करो। घर में माताएं हैं, इनका सम्मान करिए। भगवान ने जितना दिया है, घर की बहुएं बेटियां सुंदर सुंदर वस्त्र से गहने से लदी होनी चाहिए। पूरब के लोग पैसा हो गया, खेत खरीद ला गोड़ारी में, खेत का लेके जाइए ऊपर हैं। अरे उतने खेत चाहिए जितना आप उपयोग कर सको, बो सको, जोत सको। शेष बहु बेटियां ये गहने से सदी धदी। मनोजी महाराज कहते हैं, जिस घर की बेटियां श्रृंगार से परिपुष्ट होती हैं, उस घर की प्रशंसा देवता करते हैं। हमको कोई मंदिर के लिए देने आता तो हम कहते पहले बहू का गहना बनवाओ, बेटी को सजा करके ले आओ, फिर दक्षिणा देना।
क्या मतलब है? ये जीवन ऐश्वर्य में जीने का अभ्यास करो, दैन्यता दरिद्रता में नहीं। मेरी मां, आप आगे पंक्ति देखेंगे, आनंद हुआ, नगर का श्रृंगार, देवताओं को भोजन कराया गया, पितामह ब्रह्मा मंडप में पहुंच गए। दिव्य सिंहासन का सजावट अपने सन्मुख करवाया। दुबला स्वरूप में भगवान शिव का आदर हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो, भोलेनाथ भगवान की जय हो। सिंहासन यति दिव्य सुहावा, भरन जाए भिरंज बनावा, बैठे शिव विप्रन सिरुना, हृदय सुमिरी निज प्रभु। अपने इष्ट देव परमात्मा श्री राम का स्मरण करके भोले बाबा दिव्य सिंहासन पर विराजे, जो ब्रह्मा जी ने सजावट करवाया। बैठ गए, ब्राह्मण देवताओं को मानसिक वंदन करके। सखियों को आज्ञा हुई ऋषिगणों की, मां को लेकर आई। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। मंडप में विराजे देवताओं ने मां को प्रणाम किया। सुंदरता की मर्यादा, स्तुति की खान, सुख की खान, ममता की दिव्य मूर्ति मेरी मां भगवती मंडप में विराजे। हिमांचल जी मैना के सन्मुख वर कन्या को पूजन की आज्ञा हुई। मुनि अनुशासन गणपति पूजव शंभु, कौसु निसंशय करे जनि सुरयना। गणपति भगवान का पूजन हुआ, क्योंकि गौरी तो पहले से विराज रही है। बाबा ने कहा, जैसी विवाह के विधि सोते गाए, जैसी विवाह के विधि सोते गाए, महामुनि ने सो सब करवाए। वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुतः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदधे भुजग्मयः। हो गया। अम्मा बाबूजी को पुष्प देकर यहीं से करा दे। माई फूल दे दे, चढ़ा दे, बाबूजी को भी चढ़वाई। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय जय शंकर। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।